नमस्ते आप सभी को और अच्युतवाणी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम शीतल है और आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मैं वीडियो बना रही हूँ कि लेट गो कैसे करें। ठीक है। और ओके, तो ये गाइडेड है। ओके, मतलब मुझे ये जैसे मैं बैठी थी चैंटिंग के लिए, तो मुझे ये मैसेज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आया कि लेट गो के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ। हालांकि मैंने कुछ अपने पुराने वीडियोस में ऐसे कुछ टेक्निक्स बताई भी हैं, लेकिन अभी कुछ टेक्निक्स मुझे और गाइडेंस आई है, तो ये पूरा गाइडेड है और आई होप कि आपको इससे हेल्प मिले। तो देखिए, कोई भी अगर इमोशन है जिसको आप लेट गो करना चाहते हो, कोई भी सिचुएशन है, कोई भी चाइल्डहुड ट्रॉमा है, या कोई ऐसा ड्रीम है जो बहुत ज़्यादा आपको हॉन्ट करता है, या किसी पर्सन को आप लेट गो करना चाहते हो जिनकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है यहाँ पे चीज़ों को एक्सेप्ट करना। पहले तो चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए, आप जो भी चीज़ है। ओके, हाँ, ये इमोशन मेरे में है तो है। ओके, उसे फाइट नहीं कीजिएगा कि क्यों है, ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, दूसरों के साथ तो ये नहीं हो रहा है। तो देखिए, एक एक्सेप्टेंस के मोड में आ जाइए, उसको जज ना कीजिए, उसको कंपेयर ना कीजिए, ये किसी के साथ उसका ना ब्लेम किसी और पे भी ना डालिए कि हाँ, ये अगर पर्सन नहीं होता ना तो ये सिचुएशन मेरे ऊपर कभी नहीं आती, अगर मेरे साथ ये चीज़ अगर बचपन में नहीं होती ना तो मैं अब तक ये सफ़र नहीं करती। ओके, तो ब्लेम मत करिए, ना पर्सन को ब्लेम कीजिए, ना सिचुएशन को ब्लेम कीजिए, ना कोई भी थिंग है जो आज आपको बॉदर कर रही है, चाहे फिर वो आपके आउटसाइड हो, चाहे फिर वो आपके इनसाइड हो, बॉदर करना छोड़ दीजिए, उसको ब्लेम करना छोड़ दीजिए। ओके। और बहुत इम्पॉर्टेंट है उस चीज़ को समझना कि इसका एक्चुअली रूट कॉज क्या है। ओके, पहले तो हमने एक्सेप्ट किया, ठीक है, अब उसके लिए उसका रूट कॉज समझेंगे कि ये क्यों है। अगर कोई इमोशन है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको हेट्रेड फील हो रहा है, किसी के प्रति हो सकता है, या किसी मतलब एक सिचुएशन इसके पहले हो चुकी हो उसके प्रति अगर आपको हेट्रेड है बहुत ज़्यादा, तो पहले तो ये समझिए ये हेट्रेड है क्यों। ओके, इसका अगर हम लोग रीज़न देखने जाते हैं ना तो मोस्टली रहता है एक्सपेक्टेशन। ओके, किसी पर्सन से आज हेट्रेड क्यों हो रही है, क्योंकि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो पर्सन हमारे साथ ऐसे बिहेव करे। ओके, कोई सिचुएशन होके गई है तो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसी वाली सिचुएशन मेरे साथ हो सकती है। तो कहीं ना कहीं इसका रूट कॉज समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है कि क्या है इसके पीछे कारण जो मैं ये इमोशन फील कर रही हूँ, या इस पर्सन के कारण मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही है, क्या उनका बिहेवियर है जो मुझे तकलीफ़ दे रहा है। ओके, या फिर कौन सी ऐसी याद है जो मुझे, मैं उसको आज भी अपने दिल में लेके बैठी हूँ। ओके, क्या है ऐसा। ठीक है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है उसके रूट कॉज को समझना। नहीं समझ में आ रहा है ना रूट कॉज, तो आप पेन और पेपर लीजिए और उसके बारे में बस लिखते जाइए। ओके, वहाँ पे आपको ज़रूर ज़रूर क्लू मिलेंगे। ठीक है, तो ठीक है, हमें इसमें कभी भी किसी को ब्लेम नहीं करना है, कंपैरिजन नहीं करना है। ओके, इसके बारे में कंप्लेंट्स नहीं करने हैं कि मेरे साथ ही ऐसी क्यों, गिले शिकवे नहीं रखने हैं। ठीक है, बहुत बार लेट गो का इतना आसानी से मतलब बताया जाता है, आसान है। मैं आपको एक बात बताऊं, आप लेट गो की प्रैक्टिस अगर बार 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 करने लगते हो ना तो वो एक टाइम के बाद आपके लिए चीज़ बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। लेकिन स्टार्टिंग लेवल पे, ओके, जब तक, या फिर कोई तो डीप रूटेड अगर इशू है, बहुत ज़्यादा अगर उससे आप हर्ट हुए हो, तकलीफ़ से गए हो, तो उसको लेट गो करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप इस टाइप का वुंड जो रहता है या ब्लॉकेज रहता है, जब आप लेट गो कर देते हो ना, आप देखते हो कि आपके अंदर एक
अलग सी पॉजिटिविटी आती है, एक अलग सा कॉन्फिडेंस आता है, एक अलग से स्ट्रेंथ आप फील कर सकते हो। पता है उसके बाद ना चीज़ों का ज़्यादा अफेक्ट होना आपके ऊपर भी बंद हो जाता है। बंद थोड़ा टाइम लगेगा इस पे, पर ज़्यादा मतलब इंटेंसिटी तो उसकी कम 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 होने लगती हैं। तो पहले तो ये है कि एक्सेप्ट करें उस चीज़ को, उस सिचुएशन को, इसके बाद उसके रूट कॉज तक जाएं। और रूट कॉज अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, जब आपको रूट कॉज पता चल जाता है तो इसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि ये चीज़ मैंने मेरे साथ हुई है और ये कहीं ना कहीं इसका रूट कॉज मेरे ही कर्मास हैं। ठीक है, देखिए ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि मतलब मोस्टली तो कि हम कुछ चाहते हैं, ओके, और वो हमें नहीं मिल रहा है, या किसी भी प्रकार के निगेटिव इमोशंस अगर आपके अंदर हैं, तो ये कहीं ना कहीं इसकी वजह से कल्टीवेट हो रहे हैं क्योंकि आपने अब तक वो स्टेप नहीं ली है हीलिंग की। ठीक है, हीलिंग के आपने स्टेप अब तक नहीं ली है, उसको कल्टीवेट 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 करते जा रहे हो। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब मुझे हील करना है अब। ठीक है, मतलब जो हुआ सो हुआ, अब मेरे को हील करना है इन चीज़ों को। ठीक है, तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब ये सारी चीज़ें तो हमने समझ ली, अब और क्या मेथड्स हैं। तो देखिए मुझे जो चैनल हुए थे उसमें से मैंने इसके पहले भी बहुत सारे मेथड्स आपको बताए, जैसे मैंने पेपर बर्निंग मेथड बताई हैं कि आप पेपर पे लिखते जाओ, ब्लैक कलर का पेन लो और पेपर पे लिखते जाओ और उसको जला दो इस इंटेंशन के साथ कि ये पूरा ब्लॉकेजेस मेरे बॉडी से हर एक डायमेंशन से रिलीज़ हो रहा है और रिलीज़ हो चुका है। और एक मेथड जो मुझे चैनलाइज हुई इसमें कि आप अपने सामने, ओके, ऐसे फील कर सकते हो कि आप एक वाटर सोर्स में हो, कोई भी हो सकता है, समुंदर है, ओके, या फिर झरना है, नदी है। तो आपको पहले फील करना है कि मैं वहाँ पे बैठी हूँ, पानी फ्लो हो रहा है और उसके साथ आपको जो भी निगेटिविटी फील हो रही है, चाहे फिर वो इमोशन हो, चाहे फिर वो कोई भी मेमोरी हो, चाहे फिर वो कोई पर्सन हो, उसको मतलब फील करें पहला। और फिर उसके बाद देखिए कि वो आपके बॉडी से उस पानी में उतर रहा है और वो बहता चला जा रहा है। ठीक है, और इसके बाद आप और भी एक चीज़ कर सकते हो कि आप ऐसे विजुअलाइज कर सकते हो कि एक फायर का कुछ भी विजुअलाइज करो, फायर का आपके सामने कुछ तो है, ऐसे विजुअलाइज करो, एक यज्ञ कुंड या फिर कुछ भी। ठीक है, और आपको फील कर सकते हो कि जो भी निगेटिविटी है वो उसमें जा रही हैं। और रिलीज़ करके स्विच वर्ड है, ओके। आप अगर आर्कएंजल जेरेमियल जी जो हैं, ओके, तो आप अगर इनसे कनेक्टेड नहीं हो तो मैं आपको बता दूं कि आप इनको कॉल कर सकते हैं। इसके लिए आप 3 बार इनका नाम लीजिए, आर्कएंजल जेरेमियल, आर्कएंजल जेरेमियल, आर्कएंजल जेरेमियल, और उनसे प्रे कीजिए कि मुझे हेल्प करें आप इस इमोशन को रिलीज़ करने के लिए, इस निगेटिविटी को रिलीज़ करने के लिए। और इसके साथ उनका जो स्विच वर्ड है वो आप यूज़ कर सकते हो, रिलीज़ 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 रिलीज़। ठीक है, देखिए रिलीज़ स्विच वर्ड मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, हम लोग बाहर रहते हैं तो उस टाइम पे हम ऐसे नहीं है कि ऐसे बैठ के मेडिटेशन करके ये सारा विजुअलाइज करें, ऐसे नहीं हो पाता। ओके, तो उस टाइम पे आप रिलीज स्विच वर्ड के साथ आर्कएंजल जेरेमियल जी को कॉल करके उनसे प्रे करके कि आप मेरी प्लीज़ सहायता करें, आपने वो मेरी सहायता हमेशा किया और आज भी आप मेरी सहायता करें, ऐसे प्रे करके आप, ठीक है, इस चीज़ को रिलीज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ मेथड्स हैं। ठीक है, और बहुत लोगों को जैसे ड्रीम का हो गया, तो ड्रीम के लिए आप क्या कर सकते हो कि आपके सिरहाने एक मतलब
कुछ भी टेबल के ऊपर या एक ग्लास में वाटर रख सकते हैं, ग्लास के वाटर में, उसमें आप थोड़ा सॉल्ट डाल दीजिए, ठीक है। और इंटेंशन पुट कीजिए कि नींद में जो भी निगेटिव इमोशंस आ रहे हैं, ओके, सपने के माध्यम से या दिन भर में जो भी चीज़ें हुई है जो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती हैं, फिर वो रात में ओके आपके ऊपर अफेक्ट कर रही है, वो सारी निगेटिविटी इस ग्लास के वाटर में उतर रही है रात में। ऐसे आप इंटेंशन भी पुट कर सकते हो और सुबह उठने के बाद उस वाटर को आप फ्लश कर दीजिए। मेक श्योर कि आप और जो भी निगेटिविटी रिलीज़ करते हो उसको हमेशा डिस्ट्रॉय करें, ऐसे इधर उधर ना फेंकें, ठीक है। तो ऐसे कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं। क्रिस्टल्स का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, अगर आपके पास क्रिस्टल्स है तो बहुत अच्छा हो जाता है चीज़ों का। और ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, एक तो आपको प्रोटेक्ट भी करेंगे और रिलीजिंग में भी बहुत हेल्प करते हैं, ओके। जैसे क्लियर कॉर्ड्स हैं तो आप कोई भी निगेटिविटी अगर ज़्यादा हो रही हैं तो वो आपको उसमें हेल्प करता है, आपकी एनर्जी को स्टेबलाइज करने में, ठीक है। तो ये सारे वेज़ हैं, आप मुझे ज़रूर बताना इसमें से कौन सा वे आप ट्राई कर रहे हो और आपको उसका बेनिफिट हुआ या नहीं। एंड इससे रिलेटेड आपको अगर कोई भी क्वेरीज़ हैं आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए या आप मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। और तब तक के लिए बोलते रहिए राम कृष्ण हरे।